नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी जो समस्या धान की फसल में चल रही है, बालियां सफेद होने की। यानी कि हमारे जो धान की बालियां हैं वो सफेद हो रही हैं और इनका क्या कारण है और किस वजह से सफेद पड़ रही हैं और इनके क्या उपाय हैं। इसके लिए किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये आप किस प्रकार से रोक सकते हैं और किन किन कारणों से होता है। यदि आपका धान गभोज अवस्था में है तो आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि बालियां आपकी सफेद ना पड़े। यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम ऐसे 4 कारणों के बारे में बात करेंगे जिससे कि बालियां हमारी सफेद पड़ जाती हैं और उससे हमारी पैदावार जो होती है कहीं ना कहीं घट जाती है। और हमारे जिन किसान भाइयों की फसल में ये बीमारी लगी है वो किसान बेचारे बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए हमें इसका सही समय पर प्रबंध करना चाहिए और सही समय पर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम किसान भाइयों सही समय पर इसका प्रबंध नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फसल में 50% की गिरावट आ सकती है और हमें 50% का नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो मेरे प्रिय किसान भाइयों, पहले जो इसके मुख्य कारण है उनके ऊपर हम विचार करते हैं। इसके बारे में हम आपको इसके उपचार के बारे में बताएंगे। किसान भाइयों, जो सबसे पहला कारण है, किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल को चेक करना है, कहीं उसमें हरा फुदका या तितली या इल्लियों का प्रकोप तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे धान की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीट लग जाते हैं जो हमारी बालियों का रस चूस लेते हैं। इसलिए हमारे धान की बालियां जो होती है सफेद पड़ जाती हैं। और किसान भाइयों, जो हमारी बालियों में दूध बन रहा होता है तब इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि किसान भाइयों इस समय हमारा टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगता है और क्लाइमेट चेंज होने लगता है। इसलिए हमारी धान की फसल में इस समय पर रस चूसकों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। और दूसरा कारण होता है किसान भाइयों फंगस के कारण। हमारे कई किसान भाइयों की फसलों में फंगस पाई गई है जिसकी वजह से बालियां सफेद पड़ जाती हैं। किसान भाइयों, पहले आपको फंगस को अपने खेत में चेक करना है। आप अपने खेत की कोई भी बाली उखाड़ करके देख सकते हैं। जो बाली आपकी सूख गई है उस बाली में आपको नीचे की साइड देखना है कि कहीं इसमें लाल धब्बे तो नहीं है। दूसरा कारण ये होता है किसान भाइयों, जो हमारी फसल में सबसे ज्यादा अटैक करता है वो होता है तना छेदक। किसान भाइयों, तना छेदक एक ऐसा कीट है, यदि हमारी फसल में अटैक कर देता है तो हमारा उत्पादन कहीं ना कहीं 20 से 25% घट जाएगा। किसान भाइयों, ये क्या करता है कि हमारी बालियों को नीचे से काट देता है, जिससे कि हमारी बालियों को जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति होती है वो नहीं हो पाती है। इसलिए हमारी बालियां अधिकतर सूख जाती हैं। किसान भाइयों, जो मैंने आपको पहला कारण बताया था, जो हमारी फसल में रस चूसकों का प्रकोप हो जाता है, तो किसान भाइयों आपको लेना है यूपीएल कंपनी का लांसर गोल्ड आता है। किसान भाइयों, ये डबल टेक्निकल के साथ आता है। इसमें 50% एसिफेट प्लस अमीडा क्लोरोपिड 1.8% होता है। इसकी डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको किसान भाइयों 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इसका अच्छे प्रकार से घोल बनाकर अपनी फसल में इसका इस्तेमाल कर दीजिए। यदि आपके खेत में रस चूसक कीटों का प्रकोप है तो बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगा और आपकी एक भी बाली नहीं सूखेगी। किसान भाइयों, जो मैंने आपको दूसरा कारण बताया था फंगस, यदि आपके खेत में फंगस का अटैक हो गया है तो आपको लेना है किसान भाइयों कस्टोडिया, जो कि अदामा कंपनी की आती है। इसमें जो टेक्निकल आते हैं अजक्सी एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आता है। किसान भाइयों, इसकी डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लेना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 150 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और फंगस आपके खेत से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तीसरा कारण जो मैंने बताया किसान भाइयों तना छेदक, यदि आपको लगता है आपके खेत में तना छेदक लग गया है किसान भाइयों आपको लेना है कोराजेन। किसान भाइयों, इसकी डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो आपको लेना है 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 180 लीटर पानी में इसका अच्छे से घोल बनाकर बढ़िया से स्प्रे कर दीजिए आप अपने खेत में। तो किसान भाइयों, मैंने आपको 3 कारण और 3 टेक्निकल बताए हैं। यदि इसका प्रयोग आप करते हैं तो आपके खेत में एक भी बाली सफेद नहीं पड़ेगी और आपके सभी रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। और किसान भाइयों, यदि आपके खेत में कोई भी रोग नहीं है फिर भी आपकी बालियां सूख रही हैं तो किसान भाइयों आपको अपने खेत में प्रॉपर तरीके से नमी को मेंटेन बनाए रखना है। यदि आपका खेत बिल्कुल सूखा रहेगा तो भी आपकी बालियां सूख जाएंगी। यदि किसान भाई मेरे बताए गए अनुसार आप अपनी फसल में देख रेख करते हैं तो आपको उत्पादन 20 से 25% ज्यादा मिलेगा। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि और कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।